Good morning to my lovely children. Today we are going to read a chapter Memories are made of buttermilk. So, student, we are going to read a new chapter Memories are made of buttermilk, which was written by Shobha Narayan, and she told us about her a wonderful memory. So, let us read now. My first memory of buttermilk is warmth and darkness. मेरी पहली जो छाछ की मेमोरी है, याद है, वो बहुत ही ताज़ा है और एकदम गहरी है. आई मस्ट हैव बीन 5 or 6 years ओल्ड. मैं पक्का 5 या 6 साल की होंगी. अ प्लीजेंट स्विशिंग साउंड ड्रू मी टू माई ग्रैंड मदर्स किचन. एक बहुत ही खूबसूरत सी कुछ जैसे मिक्सी चलाते हैं तो स्विंग की जो साउंड आती है ना, तो उस टाइप से मतलब एक साउंड थी कि कुछ चल रहा है. तो उस आवाज़ ने मुझे दादी माँ के किचन में खींचा, लेके गई. माई ग्रैंड मदर वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर. मेरी जो दादी माँ थी वो फर्श पे बैठी हुई थी. हर लेग्स स्प्रेड आउट एंड रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल. और जो उनके पैर थे वो फैले हुए थे, नीचे बैठी थी, पैर उन्होंने फैला रखे थे और वॉल के अगेंस्ट थे, मतलब एक दीवार के सामने बैठी हुई थी, तरफ पैर करे हुए. सॉफ्ट लाइट केम इन थ्रू द विंड इन फ्रंट ऑफ हर. बहुत ही हल्की सी रोशनी आ रही थी खिड़की से, जो कि उनके ऊपर पड़ रही थी. बिटवीन हर नीज वॉज अ हैवी मड पॉट. उनके घुटनों के बीच में एक बहुत बड़ा सा भारी सा एक मिट्टी का घड़ा था. अ टॉल वुडन मथु और बटर टर्नर वॉज प्लेस इन साइड दिस पॉट. एक लंबा सा लकड़ी का मथु, जो एक चर्नर होता है, एक मशीन होती है जो कि बटर को अलग करती है दूध से मिला के हिलाते हुए, जो है बटर है वो मिल्क से अलग हो जाता है. तो वो पॉट के अंदर था. आई वॉकड इन टू द कूल किचन. मैं उस किचन के अंदर गई, ठंडे से बड़े अच्छे से किचन के अंदर गई. माई मदर ग्रैंड मदर टर्न्ड. जो मेरी ग्रैंड माँ है वो मुड़ी. हर ब्यूटिफुल फेस क्रिंकल्ड इनटू अ स्माइल बट शी डिडंट से एनीथिंग. उनका जो खूबसूरत सा फेस था झुर्रियों वाला, उससे वो खूबसूरत सी स्माइल देती हैं, बट शी डिडंट से एनीथिंग. लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती हैं, उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला. शी वॉज क्वाइट बिजी. वो बहुत बिजी थी. शी हेल्ड द 2 ends ऑफ अ रोप that was coiled around the butter churner. वो पकड़े हुए थी 2 एंड, रस्सी के 2 सिरे पकड़े हुए थी, जो कि मुड़े हुए थे, ऐठे हुए थे, किस पे, क्वाइल्ड करे हुए थे, लिपटे हुए थे उस बटर चर्नर में चारों तरफ. दे मूव्ड बैक एंड फोर्थ इन अ रिदम. वो आगे पीछे कर रही थी उसको, मीन्स बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे कर रही थी, एक रिदम में, एक म्यूज़िक की तरह आगे पीछे कर रही थी लगातार. माई ग्रैंड मदर वॉज बोथ अलर्ट एंड रिलैक्सड. मेरी जो दादी माँ थी वो अलर्ट भी थी और रिलैक्स भी थी, बहुत ही आराम से, मतलब अलर्ट भी रहती थी, चौकन्नी भी थी, लेकिन रिलैक्स भी लग रही थी. आई हैड सीन हर इन दिस पोजिशन मैनी टाइम. मैंने उनको इस तरह कई बार देखा हुआ था, इस पोजीशन में. I slipped under her hands and sat down against the C-shaped curve of her body. मैं एकदम नीचे उनके हाथों के बीच में बैठ जाती हूँ. and sat down, बैठ जाती हूँ, स्लिप होती हूँ और बैठ जाती हूँ. सी शेप कर्व, बिल्कुल वैसे सी शेप कर्व में ऑफ हर बॉडी, जैसे वो बैठी हुई थी. माई लेग्स वर स्प्रेड आउट लाइक हर. मेरे पैर बिल्कुल वैसे ही फैले हुए थे जैसे उनके थे, मेरी ग्रैंड माँ के थे. माई हैंड्स लेवल विद हर. और मेरे हाथ बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि वो करे हुए थी, उन्हीं के हाथों के बराबर थे जैसे वो पकड़े हुए थी, करे हुए थी. आई लीन्ड अगेंस्ट हर सॉफ्ट बेली. और मैं उनकी गोद में बिल्कुल आगे की तरफ खुदखुदी सी गोद में बैठी हुई थी. टुगेदर वी पुल्ड द रोप बैक एंड फोर्थ. हम लोग साथ में रस्सी को खींच रहे थे, आगे पीछे कर रहे थे. मेकिंग द मिल्क गिव अप इट्स बटर. मेकिंग द मिल्क गिव अप इट्स बटर.
चर्नर को जब निकालते थे जब तक उसमें से बटर ना निकल आए। मीन्स इट वॉजंट मिल्क रियली, वो बिल्कुल भी मिल्क नहीं था, दूध नहीं था सच में जो निकलता था। इट वॉज अ थिक योगर्ट दैट शी हैड कलेक्टेड फॉर अ कपल ऑफ डेज। वो एक थिक गहरा सा योगर्ट था, दही था, दैट शी हैड कलेक्टेड, जो कि वो कलेक्ट करती थी फॉर ए कपल ऑफ डे, 2 दिन से कलेक्ट कर रही थी, वो दही था। आई लव सिटिंग विद माई ग्रैंड मदर, मुझे अपनी दादी माँ के साथ बैठना पसंद था। मैचिंग माई आर्म टू हर्स एज वी पुल्ड द रोप टुगेदर, बिल्कुल माँ की दादी माँ की तरह ही, बिल्कुल उनकी तरह मैच करती थी कि वो कैसे वो उसको पकड़े हुए खींच रही हैं रोप को, तो हम लोग एक साथ बिल्कुल खींचते थे। आई कुड स्मेल द बटर मिल्क, मैं जो वो छाछ है, जो वो लस्सी है, उसकी स्मेल फील करती थी। एंड फील माई ग्रैंड मदर्स ब्रेथ ऑन माई नेक, और बिल्कुल अपनी दादी माँ की जो सांसें हैं बिल्कुल अपनी गर्दन के पास फील करती थी, महसूस करती थी। शी डिडंट से अ वर्ड, वो बिल्कुल भी एक सिंगल वर्ड कुछ नहीं कहती थी। बट आई फेल्ट सो सेफ एंड कम्फर्टेबल, लेकिन मुझे बहुत ही सेफ लगता था और बहुत ही आरामदायक लगता था, सुरक्षित महसूस होता था और बहुत ही आराम लगता था। Some minutes later, the heavy butter lumps began to form. कुछ मिनट्स बाद, कुछ समय बाद, एक गहरा सा बटर का लम्स, मीन्स खट्टा हुआ, एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं लम्स, गट्ठर टाइप बनते जाते हैं, तो बनना शुरू हो गया था मक्खन का। माई ग्रैंड मदर पोर्ड कोल्ड वाटर इन टू द मड पॉट, और मेरी जो दादी माँ हैं वो जो मिट्टी का घड़ा है उसमें ठंडा पानी डाल रही थी। वी कंटिन्यू टर्निंग, भी हम लोग लगातार उसको चला रहे थे, मथ रहे थे। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, द बटर लम्स फ्लोटेड ऑन टॉप, जो मक्खन के जो टुकड़े हैं, टुकड़े का आप कह सकते हो कि इकट्ठा हो जाता है, फोम जैसा खूब एक जगह ढेर इकट्ठा हो जाता है, तो ऊपर पानी की तरफ फ्लोट करने लगा। देन वी स्टॉप्ड, तब हम रुक गए। माई ग्रैंड मदर कलेक्टेड ऑल द लम्स टुगेदर इन आर हैंड, मेरी जो दादी माँ हैं उन्होंने वो जो लम्स हैं उनको इकट्ठा करा हाथों से, एंड शेप दैम टुगेदर इनटू अ राउंड बॉल, और उनको शेप देने लगी, गोल करने लगी। आई सैट स्टिल, मैं बैठी रही, वेटिंग फॉर द बेस्ट पार्ट, एक बहुत ही अच्छे चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी, बेस्ट पार्ट के लिए। माई ग्रैंड मदर पुट द बिग राउंड बॉल इन टू द वेसल फिल्ड विद वाटर, और जो मेरी दादी माँ हैं वो जो बड़ी बड़ी राउंड बॉल बना रही थी मक्खन की, वो एक बर्तन में रख रही थी जो कि पानी से भरा हुआ था। वेयर इट फ्लोटेड लाइक दोज वाइट प्लैनेट्स दैट वी ड्रू इन आवर ज्योग्राफी बुक, और वो ऐसे फ्लोट कर रहे थे उसमें कि एक सफ़ेद रंग का कोई प्लैनेट हो, ग्रह हो, वो उसमें तैर रहा हो, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी बुक में देखते हैं बना हुआ। देन शी कलेक्टेड द स्मॉलर लम्प्स फॉर ऑफ बटर दैट वर सिटिंग फ्लोटिंग इनसाइड, उसके बाद वो छोटे से लम्प्स जो होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको कलेक्ट करती है बटर के, जो उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं अंदर की तरफ। मेड अ स्मॉल बॉल एंड लुक एट मी, उसकी छोटी छोटी बॉल बनाती है और मेरी तरफ देखती है। ऑबिडियंटली आई ओपन माई माउथ, बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं अपना मुंह खोल देती थी। इन्वेंट द फ्रेशली चर्नर्ड बटर, और एक ताज़ा मक्खन निकल आता है, चर्नर बटर मथा हुआ मक्खन निकल आता है। इट टेस्टेड ऑफ द सॉल्टीनेस ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हैंड, द स्वीटनेस ऑफ काउज मिल्क, एंड द स्लाइट सोरनेस ऑफ द योगर्ट क्रीम दैट वी कलेक्टेड, उसका टेस्ट बिल्कुल नमकीन था, नमकीन कैसे, सॉल्टीनेस ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हैंड, ऐसा लग रहा था जो हाथों में एक सॉल्टीनेस आ गई हो, उसको मरते मरते हाथों से जो बनाती थी, सॉल्टीनेस हो, और जो स्वीटनेस होती है काऊ मिल्क की, बिल्कुल टेस्ट उसकी तरह था। एंड द स्लाइट सोरनेस, हल्का सा खट्टा भी था, दही की क्रीम जैसी होती है ना, खट्टी खट्टी क्रीम होती है, बिल्कुल वैसा जो हम लोग कलेक्ट करते थे, इन सब का मिक्सचर था उसका जो टेस्ट था। 10 years later, my grandmother still made बटर मिल्क, जो मेरी दादी हैं वो 10 साल बाद भी बटर मिल्क बनाती थी, बट नाउ इट वॉज विद हर मिक्सी, लेकिन अब
वो किस में बनाती थी? अपनी मिक्सी में। डेट माई अंकल हैड ब्रॉट फॉर हर, जो कि मेरे अंकल उनके लिए लाए थे। इट मेड चर्निंग अ लॉट ईजियर, उसने जो मथने का काम है वो बहुत आसान कर दिया था। मिक्सी से तो मिक्सी जल्दी पीस देती है, बना देती है, तो काम बहुत आसान हो गया था। शी पुट थिक योगर्ट इनटू द ब्लेंडर, वो एक गाढ़े से दही को ब्लेंडर में डालती थी, जो मिक्सी का ब्लेंडर होता है जिसमें हम लोग पीसने के लिए सामान रखते डालते हैं, वही। एडिड आइस कोल्ड वाटर फ्रॉम द फ्रिज, और उसमें बर्फ़ का बिल्कुल ठंडा पानी जो है वो फ्रिज से निकाल कर उसमें डालती हैं, ऐड करती हैं। एंड प्रेस्ड अ स्विच, और स्विच चलो ऑन कर देती हैं। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के ही बाद, द योगर्ट वुड फॉर्म ऑन द टॉप, जो योगर्ट था वो फॉर्म में चेंज हो जाता है, ऊपर आ जाता है। द बबल्स वर इन द सिग्नल फॉर माई ग्रैंड मदर, जो बबल्स थे ऊपर वो ग्रैंड मदर को सिग्नल देते थे, संकेत दे देते थे। शी एडेड अ लिटिल मोर वाटर एंड प्रेस द स्विच वंस अगेन, वो थोड़ा और पानी उसमें मिलाती थी और स्विच को चालू कर देती थी, दोबारा से प्रेस कर देती थी। सून लम्स ऑफ वाटर वुड फॉर्म, जल्दी ही जो है मक्खन के जो लम्स हैं, टुकड़े से हैं, वो इकट्ठा हो जाता था, फॉर्म बन जाता था जल्दी से। शी वुड कलेक्ट द लार्ज लम्स एंड फॉर्म दैम एज बिफोर इनटू अ लार्ज राउंड बॉल, वो कलेक्ट कर लेती थी बड़े बड़े जो गट्ठे टुकड़े जैसे थे, और उनकी एक बड़ी बड़ी लार्ज राउंड बॉल बना लेती थी। द रिमेनिंग लम्स वेंट इनटू माई माउथ, जो बचा हुआ लम्स होते थे, टुकड़े होते थे, वो मेरे मुंह में जाते थे। दे स्टिल टेस्टेड लाइक बटरी हेवन, वो बिल्कुल मक्खन का स्वर्ग लगता था, बिल्कुल ऐसा लगता था, इतना अच्छा टेस्ट था उसका। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया यूजेस बटर मिल्क, जो इंडिया के ज़्यादातर जो देश है, प्रदेश अपने इंडिया के जो ज़्यादातर जगह हैं, वहाँ पे बटर मिल्क यूज़ होता है। बटर मिल्क, आप जिसको छाछ, लस्सी भी कहते हैं। इन केरला वी सिंपली वाटर इट डाउन, पुट इन अ फ्यू फ्रेश करी लीव्स एंड ड्रिंक इट एज अ सांब्रम, केरला में एक सिंपल पानी की तरह पिया जाता है। इसमें कुछ पत्तियाँ, करी लीव्स जो होती हैं वो ऐड करी जाती हैं और फिर पी लिया जाता है, और इसका नाम होता है सांब्रम। इसको सांब्रम की तरह पिया जाता है, ड्रिंक इट एज सांब्रम। इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, बटर मिल्क इज स्पाइस्ड विद ग्रीन चिलीज, जिंजर, curry leaves and salt, all of which are crushed and added to the buttermilk. जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है, वहाँ पे बटर मिल्क जो होता है स्पाइसी होता है, मिर्ची वाला होता है, उसमें हरी हरी मिर्चें डाली जाती हैं, अदरक डाली जाती है, करी लीव्स और नमक डाला जाता है, इनको क्रश करके और बटर मिल्क में ऐड कर दिया जाता है इन सब चीज़ों को। क्या क्या? ग्रीन चिलीज, जिंजर, करी लीव्स एंड सॉल्ट। और ये कहाँ पे होता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में। वी कॉल दिस मजगी और नीरमोर, हम इसको मजगी या नीरमोर कहते थे, मतलब कहते हैं जहाँ कहाँ के लिए? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटका में मिलता है जो स्पाइसी वाला, उसको मजगी और नीरमोर कहते हैं। मच ऑफ नॉर्थ इंडिया एड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंड cumin, some salt, a dash of lemon juice and crushed पुदीना और mint leaves to their buttermilk और छाछ। तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है? नॉर्थ इंडिया में हम लोग उसमें कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर है किसका? भुने हुए और पिसे हुए क्यूमिन, जीरे का, उसमें थोड़ा सा नमक होता है, अ डैश ऑफ लेमन जूस, हल्का सा लेमन जूस होता है, एंड क्रश्ड पुदीना और मिंट, पुदीना और मिंट को, पत्तियों को पिसकर बटर मिल्क और छाछ में डालते हैं। एज इट इज़ कॉल्ड, जो कहलाता है बटर मिल्क, और वहाँ पे इंडिया में हम लोग छाछ या बटर मिल्क कहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ये सब चीज़ें ऐड करते हैं। दिस वाटरली डिलीशियस एंड लाइट ड्रिंक इज़ एक्सेलेंट फॉर डाइजेशन एंड कूलिंग द बॉडी। ये जो मिक्सचर है पानी का, डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइट ड्रिंक है, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट ड्रिंक टाइप है, और
ये इससे क्या होता है, इसको पीने से जो डाइजेशन है हमारा वो अच्छा रहता है और बॉडी को आराम देता है, ठंडक पहुंचाता है। पंजाब ऑफ कोर्स हैज़ इट्स फेमस लस्सीज। पंजाब जो लस्सी के उसमें फेमस है, मेड विथ थिक बटर मिल्क मिक्सड विथ फ्रूट्स लाइक मैंगो। वो क्या इसमें मिलाते हैं, मैंगो मिक्स करते हैं। मैंगो लस्सी इज़ अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड एट इंडियन रेस्टोरेंट्स। जो मैंगो लस्सी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है इंडियन रेस्टोरेंट्स में। बंगाल आई थिंक डजंट हैव बटर मिल्क। बंगाल में बटर मिल्क नहीं है, कि वहाँ पे बटर मिल्क नहीं होता है, इसीलिए दे प्रिफर देयर मिस्टी दही नॉट द लाइटर ड्रिंक। वो लोग प्रेफर करते हैं मीठा दही, मिष्टी दही, जिसको वो लोग बोलते हैं मिष्टी दही। मीठा सा एक दही होता है वो जमाते हैं, तो ना कि ये लाइटर ड्रिंक रखते हैं, वो मिष्टी जमा हुआ अच्छा सा मिष्टी दही खाते हैं। द ब्यूटी ऑफ द बटर मिल्क इज़ दैट इट इज़ फॉर एवरीवन। जो खूबसूरती है बटर मिल्क की वो ये है कि वो सबके लिए है। नो मैटर हाउ रिच और पुअर, ये कोई मायने नहीं रखता वो कितना अमीर आदमी है या गरीब है। ऑल ऑफ इंडिया एन्जॉयज दिस ड्रिंक। पूरे भारत में लोग इस ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव इज़ अ पुश कार्ट वेंडर। एक शॉपकीपर है पुश कार्ट लिए हुए नीचे तरफ रोड पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे एक खींचने वाली जो गाड़ी होती है, एक शॉपकीपर है वो रहता है। ऑल शी हैज़ ऑन हर कार्ट is a red earthen pot filled with buttermilk that she sells to auto drivers, bicycle messengers, and anyone who need a cool drink on a hot day. उसके पास उस गाड़ी में सब मतलब मिट्टी के लाल रंग के मिट्टी के मटके हैं, जिसमें कि वो उस पूरे किससे भरे हुए छाछ से, जो कि वो बेचती थी ऑटो ड्राइवर्स को, जो साइकिल से गुजरते हैं लोग उन्हें, और जिसको भी वो जो पीना चाहते हैं उस ठंडे ड्रिंक को गर्मियों में, मतलब इतने तपती हुई गर्मी में जो पीना चाहते हैं उन सबको देती थी। एज़ फॉर मी आई प्रेफर बटर मिल्क टू योगर्ट। मैं पसंद करती थी, मेरे लिए क्या था, बटर मिल्क लेती थी जो कि टू योगर्ट, योगर्ट से निकला हुआ है। इफ़ आई हैड अ चॉइस, अगर मेरे पास कोई चॉइस हो, चुनने के लिए हो, अगर मेरे पास अभी भी वो चॉइस हो, आई वुड ड्रिंक माई ग्रैंड मदर्स बटर मिल्क। मैं पीना चाहती हूँ अपनी ग्रैंड माँ का बनाया हुआ बटर मिल्क छाछ, बट शी इज़ डेड नाउ, लेकिन वो गुजर चुकी हैं। आई स्टिल हैव हर वुडन चर्नर, दो मेरे पास अभी भी उनका वो वुडन चर्नर है, मतने वाला है। एवरी नाउ एंड देन, particularly on hot summer days, I think of bringing it out and setting it up with 2 coils of rope, just as it was in my grandmother's kitchen. अभी से या थोड़े दिन बाद से मैं उसी तरह से गर्मियों के दिनों में, उन हॉट समर डेज़ में मैं सोच रही हूँ कि उसको बाहर निकालूं और सेट करूं बिल्कुल वैसे ही, विद टू द सेटिंग अप विद द 2 coils ऑफ रोप, जैसे कि 2 रस्सियों में बंधा होता है बिल्कुल वैसे ही लगा दूं, उसको सेट कर दूं, जैसे हमारी मैं देखती थी जैसे कि अपने दादी माँ के किचन में सेट रहता था, बिल्कुल वैसे ही निकाल के उसको सेट कर दूं, ये मैं चाहती हूँ।